अब देखिए कल थोड़ी सी बात रह गई थी तो उसको बताते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि जो केसी का वैल्यू होता है उसको कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का, वॉल्यूम का, डायरेक्शन कहां से जो है इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, किसका इफेक्ट होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर का। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कल आपको बताया गया था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि केसी का वैल्यू अमोनिया का, ये जो नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अमोनिया, तो केसी जो है इसका क्या है? 4.1 इंटू 10 टू पावर 8, 4.1 इंटू 10 टू पावर 8 कब है? जब टेम्परेचर कितना है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना चाहिए? अब हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा लिया। टेम्परेचर क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो देखें ये जो इतना बड़ा वैल्यू था, इतना बड़ा वैल्यू कितना हो गया? Kc इज इक्वल टू बन गया 0.5। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से Kc कम हो जाएगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से Kc बढ़ जाएगा। तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि N2O4 एनर्जी दी हमने 2NO2। ठीक है, तो भाई एट कौन सा डिग्री? 25, और एट 127। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एंडो है। रिएक्शन क्या है? एंडो है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो केसी बढ़ना चाहिए। कहां से बढ़ा? केसी जो है माइनस में था 4.64 इंटू 10 टू पावर -3, यहां से बढ़ के कितना हो गया? प्लस में आ गया 1.53। तो देखें क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? क्या होगा? केसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। पर किसका? एंडोथर्मिक का। टेम्परेचर कम करने से एंडोथर्मिक का केसी वैल्यू कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम करने से केसी बढ़ जाएगा। सिंपल, क्लियर है? चलिए इसको हम करते हैं। कल वाले काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम करते हैं क्या? आप केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे? केसी इक्वेशन कैसे बनाते हो भाई? केसी एक्सप्रेशन अगर सिंपल सी बात लिखें तो केसी क्या होता है बेटा? केसी होता है कि प्रोडक्ट जितनी भी हैं, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करते हैं? किससे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस में रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। और इसको क्या कहते हैं? एक्टिव मास। क्या कहते हैं? एक्टिव मास। तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो कहां आएगा? ऊपर आएगा। और जो रिएक्टेंट होगा, ये समझ आ गई? अब देखें हमारे पास एक रिएक्शन है कि H2 प्लस I2 क्या बनेगा? 2HI। ठीक है, तो मुझे पता है केसी की इक्वेशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? पावर होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है? 2 है। हाइड्रोजन को अलग लिखोगे। अब क्योंकि एक ही पावर है तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे आयोडी। ठीक है, तो ये इसकी केसी इक्वेशन हो गई। फिर यूनिट कैसे मालूम करेंगे? यूनिट ऑफ केसी। केसी का यूनिट क्या होगा भाई? केसी का यूनिट हो भी सकता है, केसी में आर में नॉट हैव एनी यूनिट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए क्योंकि हम कंसंट्रेशन है। अब देखिए प्रोडक्ट में भी एक मोल है, एक कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। ठीक है, तो 1 मोल ऊपर 1 मोल नीचे कैंसिल हो गया, नो यूनिट। 2 मोल ऊपर 1 मोल नीचे, तो ऊपर 1 मोल बच जाएगा, एक कंसंट्रेशन यूनिट बच जाएगा। ऊपर 1 नीचे 2, एक कंसंट्रेशन नीचे बच जाएगा, यानी m-1 कह लें या dm³ अपान मोल कह लें। अगर एक ऊपर बच जाए तो मोल अपान dm³ होगा।
नीचे बचा है तो उल्टा करोगे डीएम क्यूब अपान मोल हो जाएगा। तो देखिए अब ये डिपेंड किस पे करता है, डेल्टा एन पे। अगर जीरो है, अगर जीरो है तो केसी हैज नो यूनिट। केसी को यूनिट कब नहीं होगा, जब डेल्टा एन जीरो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब है कि अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हैं तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल कंसंट्रेशन को इक्वल से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मींस नथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो केसी का यूनिट कब होगा, व्हेन डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब भले वो पॉजिटिव हो, भले वो नेगेटिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यूनिट होगा अगर मोल्स बराबर नहीं है। किसके मोल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। तो भाई केसी को यूनिट होगा, केसी विल हैव सम डायमेंशन। डायमेंशन के या यूनिट के एक ही बात है। तो केसी का यूनिट होगा अगर मोल्स इक्वल रहेंगे। तो इस कंडीशन में देखें क्या होना चाहिए। अब देखिए एक तरीका ये है कि आप पूरी कंसंट्रेशन ऊपर लिखोगे, पूरी कंसंट्रेशन नीचे लिखोगे। फिर एक शॉर्टकट है, सिंपल सी ट्रिक है। क्या करोगे आप कि जो यूनिट है केसी का, यूनिट ऑफ केसी इक्वल टू होगा, अब देखिए कंसंट्रेशन का जो यूनिट हम यूज करते हैं मोल पर डीएम क्यूब, इसके ऊपर पावर लगा दें डेल्टा एन। क्या पावर लगा दें, डेल्टा एन। बस यहां से आपको यूनिट मिल जाएगा, यहां से आपको यूनिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखें, प्रोडक्ट साइड कितने मोल हैं, 2 मोल। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 + 1, यहां पे भी 2 मोल हैं। तो यानी 2 - 2 = 0। अब जिसका बेस पावर 0 होगा तो बेस किसके बराबर होगा, 1 के। यानी कोई कंसंट्रेशन बचा ही नहीं, 1 बचा, नो यूनिट। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स अगर सेम होंगे तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। चले इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास है PCl5 PCl3 + Cl2। पहले तो बताएं केसी की एक्सप्रेशन क्या होगा। प्रोडक्ट क्या है भाई, PCl3 आएगा प्रोडक्ट में, Cl2 आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में, और नीचे क्या आएगा, PCl5। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझें, M × M × M। ठीक है, एज M = मोलरिटी, मोलरिटी = मोल अपान डीएम क्यूब, मोल अपान डीएम क्यूब। तो 2-3 तरीकों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, M क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्या रहा, M किसके बराबर है, तो यूनिट क्या हुआ, एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा उसी तरीके से जो हम कर रहे हैं, क्या कि आपने क्या किया कि यूनिट ऑफ केसी क्या लिया हमने कि मोल अपान डीएम क्यूब, मोल अपान डीएम क्यूब, पावर क्या आएगा, डेल्टा एन। बताएं वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 + 1 कितने मोल हुए, 2 मोल। किधर है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में कितने मोल है, रिएक्टेंट में कितने मोल है, 1। तो 2 - 1 = 1, जिसका पावर 1 तो बेस वही होगा। तो यूनिट क्या रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब। देखिए यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, आपकी मर्जी है जहां से निकाले। ठीक है, आपको, हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, जैसे भी आता है हमें क्या भाई वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, ठीक है, तो पावर को देखोगे, +1 का मतलब है वही रहेगा। अगर +2 लगा हुआ है तो आप नीचे वाले को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर हो जाएगा। DM3 तो डीएम पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर और होल पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी तरह से आप यूनिट निकाल सकते हो। कोई और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आपके पास ये है 2NH3, उल्टा करते हैं अमोनिया वाले को। पहले इतना बताएं कि इस रिएक्शन में डेल्टा एन का वैल्यू बताएं। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 4, रिएक्टेंट के कितने हैं, 2। क्या हुआ, +2। डेल्टा एन का वैल्यू क्या हुआ, +2। अच्छा, इसकी कैसी इक्वेशन क्या बना है बच्चों, नाइट्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट पावर वा 3, नीचे आए क्या लिखे बेटा, अमोनिया, पावर कितना हुआ
2, ठीक है। अब देखें सिंपली क्या लिखें, सिंपली ये लिखें कि भाई मोलरिटी है इनटू एम क्यूब है डिवाइडेड बाय क्या है, एम स्क्वायर है। इसका स्क्वायर खत्म, इसका क्यूब खत्म, एक एम रह गया, एम इंटू एम क्या होगा, एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि मोल अपॉन डीएम क्यूब स्क्वायर, छुड़ाए मोल स्क्वायर अपॉन पावर होल पावर डीएम पावर क्या हो जाएगा 6। ये भी सही है, ठीक है। और चले पहले वाले तरीके पे आए, तो भाई के सी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल अपॉन डीएम क्यूब, डेल्टा एन का वैल्यू आया है 2 फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है 2 है, पावर 2 है तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे बेटा, करो मल्टीप्लाई भाई, क्या आया मोल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मोल इंटू मोल, नीचे डीएम 6। अब अगर पावर माइनस में है, पावर क्या में, उसका मतलब है कि 1 अपान वो है, अपान का डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या करता है मल्टीप्लाई, या कल्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। सिंपली आपने फिर क्या होगा, अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर लें, भाई रिएक्शन इस फॉर्मेट में है N2 प्लस 3H2 और 2NH3, तो कैसी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया आया ऊपर, पावर कितना लगा 2, नीचे क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का पावर 1 है, हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन का पावर 1, हाइड्रोजन का 3। अब देखें अगर हम ऊपर लिखते हैं तो एम स्क्वायर, नीचे लिखते हैं तो एम इंटू एम क्यूब, एंड एम इज इक्वल टू क्या है, मोल अपॉन डीएम क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, बच्चा क्या, इसका स्क्वायर खत्म, इसका ये खत्म, तो बच्चा क्या 1 अपान एम स्क्वायर, 1 अपान एम स्क्वायर, ठीक है, 1 अपान एम स्क्वायर यानी 1 अपान मोल अपॉन डीएम क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, यही बच्चा। तो पहले छुड़ा लें, पहले उसके बाद करते हैं, 1 अपान क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर अपान डीएम पावर 6 हो गया। अब इसको ऊपर लाइन तो क्या हो जाएगा, डीएम पावर 6 अपान मोल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ओके है। चले अभी दूसरा वाला मेथड कि भाई केसी जो है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल अपान डीएम क्यूब पावर डेल्टा एन जो कि है -2। अब माइनस का पावर का मतलब यह है कि ये 1 अपान में है, 1 अपान हम लिखेंगे मोल अपान डीएम क्यूब पावर 2। अब यहां पे पावर पॉजिटिव जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब अपान में है, ठीक है, वही चीज होगी। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 अपान मोल स्क्वायर डीएम पावर 6 जो कि बराबर होगा किसके, डीएम पावर 6 मोल। एक ही बात है, ये क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत, बढ़े आगे बढ़े आगे, चले बाबा आ गया, जुल्फा को भी आ गया है भाई, ये सेव किया था शायद, केसी का यूनिट कर लिया। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं, एंड व्हाट इज द बात कि आप क्या करोगे कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आवाज ना बच्चा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी हम बात कर रहे हैं के सी की। प्यारे बच्चों कोई भी रिएक्शन है, अब केसी की बात हो रही है तो रिवर्सिबल होगा कि रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा है, लेट स्टार्ट विद द सिंपल कि हमारे पास ये रिएक्शन है, वही जो हम पुराना ट्रेडिशनल एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ईस्टर प्लस वाटर, ईस्टर प्लस क्या होगा वाटर, ठीक है। अब ये हो गया एसिड, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया एसिड,
सॉरी ईस्टर, और ये हो गया वाटर। लेट्स सपोज कि भाई हमने जो है रिएक्शन जब शुरुआत की थी, जब रिएक्शन स्टार्ट किया था, हमने इसके ए मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे? ए। और इसके लिए थे बी मोल, इसके लिए थे बी मोल। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, तो इनके मोल्स क्या होंगे? 0 0 0। तो जब क्या हुआ था कि हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसके ए मोल लिए थे, इसके बी मोल सपोज दे रहे हैं। अब आप वैल्यू उठा लें कि इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, या इसका 1 मोल, इसके 1 मोल शुरुआत में लिए थे, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ इनिशियल, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं हुआ। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि इसके कुछ मोल किसमें कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। लेट्स सपोज कि उस प्रोडक्ट की हम कितनी अमाउंट हो तो मालूम करनी है, उसको हम लिखते हैं एक्स, उसको हम क्या लिखते हैं? यानी एक्स मोल प्रोडक्ट बनी, किससे बनी? रिएक्टेंट के मोल से। तो रिएक्टेंट के मोल क्या होंगे? कम होंगे। प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो उधर प्लस एक्स, तो यहां क्या होगा? माइनस एक्स। तो क्या होगा? ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। यहां तक कोई बेटा परेशानी? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, ये तो हुई थी मोल्स की बात, तो इक्विलिब्रियम या मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब अगर बात करते हैं कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अब कंसंट्रेशन होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करो। ये तो खाली मोल्स की बात है, पर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो वॉल्यूम जरूर आएगा, वॉल्यूम जरूर आएगा, ठीक है। तो चले, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? ए माइनस एक्स ओवर वी, बी माइनस एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी, ठीक है। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया बेटा? तो आ गया। अब क्या होगा? अब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे। केसी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वही प्रोडक्ट लिखोगे, ईस्टर ठीक है, ईस्टर के बाद क्या है? वाटर, वाटर डिवाइडेड बाय क्या है? एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या है? अल्कोहल, ठीक है बेटा। अब इनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वो लिखेंगे एक्स, सॉरी एक्स ओवर वी, कंसंट्रेशन लिखेंगे वॉल्यूम से डिवाइड करके, एक्स ओवर वी डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए माइनस एक्स ओवर वी और बी माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रहे क्या गया? एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर एक बुक में ऐसा प्रॉब्लम है, उसको इसी वक्त करते चले ताकि आप इसको समझ सकें कि ये ऐसा हमने क्यों किया था, ठीक है। एक बुक का प्रॉब्लम है, चलें उसको देखते हैं। नीचे दिया होगा मैंने, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, इसकी ये कुछ बुक की लाइन्स हैं, तो इसको इधर ही करते चलें, उधार नहीं रखते। इसका कैसी एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट क्या है? NO, पावर क्या होगा? 4, और क्या है? वाटर, वाटर नहीं, आप क्या होगी? स्टीम होगी, कितने? 6, और नीचे क्या होगा? अमोनिया 4 इनटू क्या होगा? ऑक्सीजन 5। ये इसकी हो गई। इसकी क्या होगी बेटा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है? NO2, पावर क्या होगा? 4, और O2 का पावर क्या होगा? 3, ठीक है, आ जाएगी। और नीचे क्या होगा? N2O5, N2O5, ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? चले आ जाए, जब तक आ जाए, आ जा तो हम इसको सेव कर दें। हाली भैया, ओके ओके, ठीक है। क्लियर है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनेगी? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। क्या कुछ गलत है?
3 ओके ठीक है, चले आजा भाई। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आवाज आ गया बेटा? आवाज आ गया? ओके ओके बेटा ओके। किसकी बात कर, यूनिट की बात कर रहे हो? यूनिट क्या होगा? एक देख लेते हैं ना, बच्चा क्या इसकी बात कर रहे हो? कितने मोल है? 7m अपान क्या 8m, कितने रहेंगे? 6m। यानी आप क्या करोगे, मोल का पावर 6 हो गया, ठीक है, तो मोल अपान क्या होगा? डीएम क्यू, पावर क्या है? 6 3 18, तो डीएम पावर क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, ठीक है ओके। चले इसको दोबारा सेव करते हैं। मैं वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूं, ये हो गया। क्या है, इसको बाद में देखते हैं, वो प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड है। हाँ ये आ गया आ गया आ गया। आराम से, जरा जल्दबाजी ना करें, इसी को उसी तरीके से करना है जो अभी हमने किया था। पहले हो क्या रहा है मुझे बताते जाए, आप खुद बताओ क्या हो रहा है कि इथाइल एसीटेट ईस्टर ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड कॉमनली वगैरह इन एस्टिफिकेशन प्रोसेस। एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या है बताओ, क्या रिएक्शन है? जल्दी बताओ। एसिटिक एसिड, वही जो अभी किया था, इथाइल अल्कोहल, क्या बनेगा? ईस्टर, और क्या बनेगा? वाटर, क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। हमें मासेस मिले हुए हैं, अब मासेस को किस में कन्वर्ट करोगे? मोल्स, ठीक है। अभी देखिए कहीं वॉल्यूम मिला हुआ है तो कंसंट्रेशन, वरना मोल ही रखेंगे। तो इन एन एस्टिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम एसिटिक एसिड के कितने ग्राम? 180 ग्राम, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल के कितने? 138, ठीक है बेटा। और मिक्स्ड, और ये टेम्परेचर है 298 यानी 25। आफ्टर इक्विलिब्रियम 60 ग्राम जो है वो बच गए, किसके? इसके 60 ग्राम बच गए, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है क्या? केसी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। हमने क्या करना है, पहले मोल्स मालूम करने हैं कि हमने शुरुआत में कितने मोल डाले थे और इक्विलिब्रियम में कितने रह गए। तो वहां से हमें प्रोडक्ट की मोल का भी पता चलेगा, इसके एक्स के वैल्यू का पता चलेगा, ठीक है। तो जरा गौर करते हैं, 180 एसिटिक एसिड का मास जो है वो 60 है, कितने मोल हो गए? 3 मोल। अच्छा, इसको आप किससे डिवाइड करोगे? कितने मोल? एक सेकंड, 24 40 46, देखिए आंसर क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। यानी 3 मोल हमने शुरुआत में इसके लिए हैं, 3 मोल इसके लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 60 ग्राम बच गए, किसके? एसिटिक, यानी 1 मोल रह गया। तो थे कितने? बचा कितना है? तो 2 मोल कहां गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी 3 हमने लिए थे, 1 बच गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 1 2 या 3? x का वैल्यू क्या होगा? 1 2 और 3, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इधर ले आऊं समझाने के लिए, दोबारा इधर एक मतबा लिखते हैं कि भाई CH3 COOH, इसके अभी यहां पे हम मास नहीं डायरेक्ट मोल्स लिखते हैं। 3 मोल है इथाइल अल्कोहल के, 3 मोल है, ठीक है। और ईस्टर के H2O 0 मोल है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत में 3 मोल थे,
शुरुआत में कितने मोल थे? 3। अब ये क्या हो गया? A, ये क्या हो गया? B, ये आपका 0, ये भी 0। ठीक है, अब क्या होगा? A माइनस एक्स होगा, B माइनस एक्स होगा और x होगा। ठीक है, भाई कह रहा है कि A पहले 3 था, अब जो है रह गया 1, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 किसका वैल्यू होगा? x का। तो भाई इधर अभी वैल्यू पुट करें, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 वॉल्यूम है नहीं, वरना वॉल्यूम से क्या करते? डिवाइड करते। अब हम निकालेंगे केसी का वैल्यू। तो 3 माइनस 1 बच कितना गया? 1 मोल। कितना रह गया? 1 मोल। कितना रह गया? 2 मोल। सॉरी 3 माइनस 2 मोल माइनस हुए ना, 3 माइनस 2 होगा। ठीक है, तो 1 मोल रह गया। 2 मोल इसके बने, 2 मोल इसके बने। अब क्योंकि प्रॉब्लम में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं मिला हुआ, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट केसी का वैल्यू लिखेंगे। केसी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 2 1 1 2 टू द 4, 4 बाय 1 इज इक्वल टू, केसी का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? मोल्स मालूम किए। हमने क्या पता चला कि 3 थे, 2 माइनस हो गए, 1 मोल बचा। अब यहां पे समझने की बात क्या है, इसके मोल हमें तो नहीं मिले हुए, यहां से पता चलेगा। बैलेंस इक्वेशन में इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ही वाटर का बन रहा है। सारे 1 मोल है, सारे 1 मोल है। तो 3 में से 1 बचा, तो 2 गायब हो गए, तो 2 मोल इसके बनेंगे, 2 इसके बनेंगे। ठीक है, तो केसी का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। तो भाई केसी क्या हुआ? केसी हुआ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 4। ठीक है बेटा, तो चले इसको भी सेव करते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? कोई ना समझ आने वाली बात? इसमें कोई ना समझ आने वाली बात? कोई ना समझ आने वाली बात? नो। ओके, चले अब आते हैं और चीज की तरफ में भी और प्रॉब्लम हो। ये तो हाँ, ये के पी के सी के बाद एक और प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं ना। ये है थोड़ा दिमाग ठंडा रखें। ठीक है, दिमाग ठंडा रखें और पहले मुझे इक्वेशन बताएं कि हो क्या रहा है। एन एसेंशियल स्टेट कांटेक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इसी प्रोसेस से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ना आपने कुछ प्लस करना है ना माइनस, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यही होगी, फिक्स होगी। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 dm³ वॉल्यूम, यानी ये मोल्स हैं, ये मोल्स हैं। कंसंट्रेशन में कैसे चेंज करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे? केसी का वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम आते हैं इधर कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ, पहले किसकी लिखें? SO2 की करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं? 5, तो 5 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 dm³ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2.5 dm³, बताते जाना। ठीक है, उसके बाद क्या बात है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं बेटा? 4 मोल्स हैं। वॉल्यूम कितना है? 2 dm³। कंसंट्रेशन कितनी हुई? 2 dm³। ठीक है बेटा, उसके बाद किसका बारी है? SO3। SO3 की कंसंट्रेशन कितना मोल्स है? 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कितनी होगी? 1.4 dm³। तो हमें सबकी एक्टिव मास मिल गया, एक्टिव मास मिल गया। अब क्या करना है? केसी इक्वेशन डालना है, केसी इक्वेशन निकाल के उसमें वैल्यू पुट करने। ठीक है, तो केसी इक्वेशन क्या होगा? प्रोडक्ट कौन है? SO3। क्या करोगे बेटा? स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय SO2 भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, और O2 भी क्या होगा? स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो कंसंट्रेशन हमने निकाली है वो वैल्यू पुट करें। SO3 की क्या कंसंट्रेशन? 1.4 को क्या करोगे? स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय, फिर क्या है 2.5 किसकी है, SO2 की, तो 2.5 को भी करोगे स्क्वायर, 2 को भी करोगे स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप छुड़ाते जाएं। Kc इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1 कितना होगा किसका, हाँ अब सीधा नहीं होगा, 2 स्क्वायर नहीं होगा, तो 1.4 को स्क्वायर करें क्या मिलेगा 1.596, 1.96 डिवाइडेड बाय 2.5 को स्क्वायर करें 6.25, 6.25 इंटू 2, ठीक है। तो क्या रहेगा 1.96, 6.25 कितना हो जाएगा 12.5, तो सीधा वैल्यू भी बता दें, 0 पॉइंट कितना आता है, 0 पॉइंट देखिए कितना आता है 0.157, 157, ठीक है। Kc का वैल्यू ये आया, ठीक है। तो इसी में कोई दिक्कत बेटा। अब यहां पे यूनिट आप खुद लिख लो क्या होना चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब होगा, प्रोडक्ट साइड 1 मोल है, डीएम क्यूब अपान मोल होगा, क्या होगा डीएम क्यूब अपान मोल, क्योंकि आपका रिएक्टेंट साइड मोल ज्यादा है, ठीक है बेटा। चले यहां पे इसी में कोई दिक्कत, हाँ न कर दो, इसी में कोई प्रॉब्लम करना है। अच्छा एक बात और आपको अहम बताता चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट, उस टाइप का कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बताता हूं, वरना उनकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज क्या होती है कि यहां पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिली हुई है, यहां पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिली हुई है, तो आपने क्या किया खाली डायरेक्ट स्क्वायर किया। अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं मिली हुई, आपको मोल्स मिले हुए हैं रिएक्टेंट के, आपको कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट खुद मालूम करो, खुद मालूम करो। देखो मिसाल तो अभी ऐसा कोई एग्जांपल मेरे जहन में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि भाई ए है, ठीक है, क्या बना रहा है 2b बना रहा है, क्या बना रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी a माइनस एक्स और यहां पे क्या होगा 2x, बात समझ आ रही है, ठीक है। यहां पे क्या होगा 2x होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ओवर v, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो कि इसके एक मोल से इसके कितने बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं, इसके एक मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, याद रखना है। तो इसका 1 मोल डिसअपियर होगा तो इसके 2 मोल अपीयर होंगे, डबल, यानी अगर ये 1 मोल अपीयर होता है तो इसके 2 बनेंगे, अगर ये 0.25 होता है तो ये 0.5 बनेगा, यानी इसकी जितनी भी डिसअपियर होगी इसकी डबल अपीयर होगी। ये बात समझ रहे हैं, पहले ये बताएं। और यू गेटिंग दिस पॉइंट कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट जितना डिसअपियर होगा उससे डबल बनेगी। ये देखिए इसको थोड़ा इससे मुख्तलिफ है, ठीक है, इससे क्या है मुख्तलिफ है। कैसे, यहां क्या था a माइनस एक्स ही बन रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, ठीक है, हाफ मोल से हाफ मोल बनेगा, ठीक है। तो भाई 1/3 से 1/3 बनेगा। यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां अगर आपके पास 1 मोल था, इसका अगर माइनस होता है तो इसके 2 मोल प्लस होंगे, 2 मोल प्लस होंगे। अगर ये आधा मोल डिसअपियर होता है 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो 1/2 मोल अगर माइनस होते हैं तो 1 मोल क्या होगा प्रोड्यूस होगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब आप कैसी की इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप लिखोगे 2x/v। अब ये तो क्योंकि 2 मोल बन रहा था इसलिए, अब बैलेंस इक्वेशन के लिए आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये थी टर्निंग पॉइंट कि आपने जब कंसंट्रेशन खुद निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे 1 से, उसके बाद पावर भी लगाओ, उसके बाद पावर भी, ये टर्निंग पॉइंट था। अब यहां पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन मिली हुई थी, हमने मालूम नहीं की, हमें मिली हुई, ठीक है। अब अगर आपको यह कहा जाता कि शुरुआत में हमने इतने मोल यूज किए थे, ठीक है, अब जो है रिएक्टेंट के इतने मोल डिसअपियर हो गए हैं, तो आप क्या करते, प्रोडक्ट को जितने मोल डिसअपियर हुए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते और स्क्वायर भी करते, मल्टीप्लाई भी करते और स्क्वायर भी करते। तो कंसंट्रेशन मिली हुई हो तो मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में स्क्वायर किया गया। अगर कंसंट्रेशन नहीं मिली हुई आपको मालूम करनी है तो फिर रेशियो चेक करोगे, भाई 1 डिसअपियर और 1 अपीयर हो रहा है, तो आपको सिर्फ
स्क्वायर ही लगाना है, ठीक है। अगर 1 डिसअपियर हो रहा है और 2 अपीयर हो रहे हैं तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, स्क्वायर भी लगाना है। ये गाल समझ आ गई? ये गाल समझ आ गई बेटा? क्या ये बारो ये गाल समझ आ गई? तो ये जहन में रखना है, ठीक है, जरूर नेसेसरी पॉइंट है। तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन बनाए तो a माइनस एक्स ओवर वी, तो बताएं क्या होगा, 4x स्क्वायर अपन क्या होगा v स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा a माइनस एक्स ओवर वी, v इसको खा गया तो बाकी क्या रह गया, kc इज इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर इंटू क्या होगा v डिवाइडेड बाय क्या होगा a माइनस, सही है बेटा। v ऊपर चला जाएगा जो बचा, ठीक है, सॉरी नीचे आएगा, ठीक है, और a माइनस एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से क्या होगा, आप किसी की भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हो, ठीक है। एक और, ये तो सिंपल सी बात ही थी। चले अब अगर आपके पास ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस I2 2HI, क्या लिखें बच्चों, हमने लिखा A, ठीक है, हमने लिखा B, हमने लिखा 0, सही है। अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ये तो इनिशियल ही था, शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होने चाहिए, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसका एक मोल डिसअपियर होगा, पर यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये बात समझ आ रहे हैं, ये जरूरी है, ठीक है। तो यहां से जब आप खुद निकालोगे तो आप दो ट्वाइस भी करोगे, स्क्वायर भी करोगे। चले फिर कंसंट्रेशन क्या होगी, a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी, 2x ओवर वी। तो केसी का इक्वेशन बनाए, क्या होगा 2x ओवर वी और होल पावर भी लगेगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको x को 2 भी किया और स्क्वायर किया। अब ये इसलिए किया क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो इससे डबल है, ये इसलिए किया क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, यहाँ पे काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन, में भी आपको भी पहले हो रही होगी, तो अभी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड में क्या होगा बच्चों, a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी। अब देखिए ये क्या होगा 4x स्क्वायर अपन v स्क्वायर यानी v इंटू वी डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ओवर वी और b माइनस एक्स ओवर वी। देखिए v को खा गया, 4 वाले ऊपर 4 नीचे खत्म हो गया, तो क्या रह गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स b माइनस। ये बात भी समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई। उल्टा करो, इसको उल्टा करते हैं, अब क्या होगा गौर करें जरा, रिएक्शन को उल्टा करते हैं, 2HI H2 प्लस I2 क्या होगा, A इनिशियली या इनिशियल मोल्स हमने जो लिए A 0 0, आगे क्या करूं, इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे A, इसके क्या होंगे X, इसके क्या होंगे X, ठीक है। माइनस क्या लिखूं मैं, मजे की बात है, माइनस क्या लिखूं 2x माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका तो एक मोल बन रहा है तो इसके 2 मोल गायब होंगे, इसके 2 मोल से इसका एक मोल बनेगा, ठीक है। तो यानी जितनी इसकी अपीयरेंस होगी, अब अगर इसकी अपीयरेंस आपको मिली है, ठीक है, कि भाई जो x है वो 0.5 है, ठीक है, तो मुझे बताएं, यानी अगर हाइड्रोजन की अपीयरेंस, ठीक है, वो 2.5 है, ठीक है, प्लस 2.5 है, तो मुझे बताएं HI की डिसअपीयरेंस क्या होगी, क्या होगी 5 होगी, डबल होगी, क्या होगी 5 होगी, क्योंकि इसका अगर इसके मोल्स कितने बने 2.5,
देखिए 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए 2, तो 2.5 के लिए कितने चाहिए डबल 5, तो x का वैल्यू क्या आएगा डबल आएगा। a माइनस क्या होगा की पॉइंट क्या होगी 2x, फिर वॉल्यूम लिखोगे या कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी a माइनस 2x अपॉन v x ओवर v, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए। तो इस तरह से आप लोगों को डील करना है, ठीक है। ये दो बातें अहम थी, इक्वल मोल्स हैं तो जो कोफिशिएंट पावर है डायरेक्ट लगाओगे, इक्वल नहीं है इस साइड 1 इस साइड 2 है तो आप डबल भी करोगे स्क्वायर भी करोगे। फिर इधर 3 है आप ट्रिपल भी करोगे क्यूब भी लगाओगे, ठीक है। अब इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर जितने मोल बनेंगे उसके डबल यहां से माइनस करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या करोगे डबल माइनस करोगे। ये बात समझ आ गई, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब भी आते हैं एक और नई बात पे, इसको सेव किया है मेरे ख्याल में, फिर भी करो। अब एक नई चीज है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है QC, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जैसे ही वो स्टार्ट होगा QC शुरू हो जाएगा। QC क्या होगा, QC है क्या, QC है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो एट एनी टाइम, ठीक है। KC क्या है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो ओनली एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है तो आप KC लिखोगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो को, और अगर इक्विलिब्रियम है या नहीं है QC आप लिख सकते हो। QC किसी भी वक्त हो सकता है, तो क्योंकि बेल बज गया है इसको कल स्टार्ट करो। चलिए सी यू गाइस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले बेटा। ऐसा दे